2026 फरवरी महीने का आधा महीना निकल चुका है और आप लोगों के कमेंट आना भी स्टार्ट हो चुका है कि भैया ईवी सेल्स डेटा कब शेयर करो। अरे कर रहे 2 मिनट रुक तो जाओ, मैं कल ईवी संडे शो में बिजी था, नहीं तो मैं कल ही पब्लिश कर देता। वैसे भी ईवी संडे शो अगर आपने नहीं दिखा है तो मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूं कि ओला की स्थिति उतनी कुछ खास चल नहीं रही, काफी पतली चल रही है, इवन खत्म की ओर जा चुकी है। एम्पेयर कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक को सरपास करके आगे निकल चुकी है। अब ओला कंपनी टॉप 5 लिस्ट में नहीं है। तो भैया टॉप 5 लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी है और किस कंपनी की नई एंट्री है, सब कुछ बताऊंगा। तुम लोग इसलिए जानना चाहते हो ना कि किस गाड़ी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ज्यादातर वो लोग वीडियो देखते हैं जो गाड़ी परचेस करने वाले होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है कि भैया किस गाड़ी की डिमांड अच्छी है, उसकी गाड़ी ले लेता हूं। खैर बात करते ओवरऑल गाड़ियां कितनी बिकी है 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में। तो टोटल 2 व्हीलर कैटेगरी में अगर बात करें तो 52,007 यूनिट टोटल सेल हुई है पूरे भारत में। अब किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की है उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताता चलूंगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो भैया ठोको फटाक से लाइक। अब बात करते हैं सीधा 10th पोजीशन की। तो यहां पे है इलेक्ट्रिक्स ई व्हीकल, जिन्होंने 1 से लेके 14 फरवरी के बीच में टोटल जो गाड़ियां सेल की है 351 यूनिट ठीक ठाक सेल हुई है। देखो ये जो नीचे की 7th 8th 9th और 10th गाड़ियां है ना, वो ठीक ठाक ही सेल होती है। और जो 7th में अभी तो अच्छी कंपनी आ चुकी है, नहीं तो पहले 7th नंबर पे भी तो कुछ अटपटी कंपनी होती थी। लेकिन जो 8th हो गई, जो 9th हो गई, 10th हो गई, ये ओकिश गाड़ियां है, इनको इतना लोग नहीं परचेस करते, ठीक ठाक परचेस करते। अब आती है यहाँ पे 9th पोजीशन की, दैट इज रिवॉल्व मोटर्स। रिवॉल्व मोटर्स वही कंपनी है जो सिर्फ बाइक्स बनाती है। स्कूटर कैटेगरी में इनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अगर बना है तो थोड़ा बहुत तो इनकी गाड़ी बिके, नहीं तो बाइक कैटेगरी में ये बेच ही रहे, ठीक ठाक ही इनकी सेल होते हैं। इन्होंने 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में टोटल गाड़ियां सेल की है 358 यूनिट, जो कि ठीक ठाक नंबर है, इतना ही नंबर कुछ देखने को मिलता है। अब आती है 8वीं पोजीशन की, तो यहां पे है बीगॉस ऑटो। अब बीगॉस ऑटो की बात करें तो ये कंपनी टॉप 10 लिस्ट में पता नहीं कैसी है, लेकिन होती है। पहले प्योर ईवी होती थी, अब प्योर ईवी की डिमांड कम हो चुकी है, बट बीगॉस की अच्छी खासी डिमांड अभी भी बनी हुई है। हालांकि काफी समय से बीगॉस की कोई भी नई गाड़ी नहीं देखने को मिली है, बट जितनी भी गाड़ी एग्जिस्टिंग गाड़ी है वो भी ठीक ठाक सेल होती है। इन्होंने 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में टोटल गाड़ियां सेल की है 832 यूनिट, जो कि अच्छा खासा नंबर है। 7वीं पोजीशन की बात करते हैं तो यहां पे है रिवर मोबिलिटी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक गाड़ी को ही सेल कर रही है काफी समय से। हालांकि इन्होंने अच्छे खासे शोरूम्स को एक्सपांशन कर दिया है। रिसेंटली इनकी कॉम्पिटिटर भी आ चुकी है, यामाहा की EC06। अब वो देखते हो कितनी बिकती है, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी साइड है। रिवर स्टिल ए परफेक्ट बैलेंस व्हीकल, प्राइस के हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। एंड रिवर की जो टोटल सेल हुई है 1 से लेकर 14 तारीख के बीच में लगभग हुई है 1002 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है भाई रिवर जैसी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे आती है 6ठी पोजीशन, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक। अनफॉर्चुनेटली इनके सेल्स डे बाय डे कम हो रहे। सबसे बड़ा जो कारण मैं आज तक मानते आया हूं वो है इनकी सर्विस और पार्ट्स ना होना। और अभी तक तो मेरे को ये भी सुनने को मिला है कि बहुत जगह पे सर्विस सेंटर बंद भी हो रहे हैं और गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है। और ऐसे मेरे को कमेंट आ रहे हैं, क्या आपके भी सिटी में ऐसी कुछ हुआ है क्या सर्विस सेंटर बंद हो गया और गाड़ियां बाहर खड़ी है? अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना, एटलीस्ट हमारे भाइयों को पता तो चले कि चल क्या रहा है। कमेंट फटाफट करते चलो, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की। देखो ओला इलेक्ट्रिक राइट नाउ किस मॉडल पे काम कर रहा है, खुद के ही सर्विस सेंटर, खुद के ही शोरूम्स। लेकिन जो दूसरी कंपनियां वो डीलरशिप पे काम करती है। अब डीलरशिप में अच्छी चीज क्या है, वो डीलरशिप की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर गाड़ी में कुछ हुआ, कुछ भी हुआ तो लोग उस पर चढ़ते हैं। यहाँ पे ओला के केस में क्या है, डीलरशिप वाला सिस्टम नहीं है। और डीलरशिप वाला सिस्टम नहीं है, इसी कारण से ओला की गाड़ी कम प्राइस में भी आ रही है। अगर डीलरशिप वाला सिस्टम होता तो यहाँ पे ओला की गाड़ी थोड़ी महंगी होती, क्योंकि डीलरशिप कट भी ऐड करते हैं एक्स-शोरूम प्राइस में। अब वो चीज नहीं है। जहां पे दूसरी कंपनी डीलरशिप पे काम करती है तो वहां पे देखोगे तो चीजें सही चल रही है, अभी भी कोई बुरी नहीं है। अब ओला के इसमें देखोगे तो चीजें बिगड़ती ही जा रही है। इनको सही करने का एक ही तरीका है, भैया जितने पैसा बचे बचाओ और सर्विस सेंटर को सही करना स्टार्ट कर दो, और जितनी गाड़ियां पेंडिंग है उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, तब जाके ही चीजें सही हो पाएगी। अदरवाइज जो ये स्टेटस चल रहा है अभी के टाइम में, इनके सेल्स नंबर बताता हूं। 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में टोटल गाड़ी इन्होंने सेल की है जस्ट 2160 यूनिट, और ज्यादा से ज्यादा ये 1 महीने के अंदर 5 साढ़े 5 तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब यहाँ पे टॉप 5 लिस्ट में आ चुकी है एम्पेयर कंपनी, ग्रेप्स मोबिलिटी, और इनकी गाड़ियां थोड़ी सी बेटर सेल हुई है ओला के कंपेयर में। टोटल 2215 यूनिट इन्होंने सेल किया 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में। अब आती है टॉप 4 लिस्ट में कौन सी कंपनी है, तो भैया यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ओला के जो ज्यादातर ग्राहक जिस कंपनी की तरफ गए हैं दैट इज हीरो वीडा।
अब वीडा के सेल्स नंबर डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। 4th नंबर पे है हीरो वीडा, जिन्होंने 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में टोटल गाड़ियां सेल की है 5691 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है। 3-3.5 हजार गाड़ियां ज्यादा सेल कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक से, ना ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं। जो गाड़ी का प्राइस है वो गाड़ी का प्राइस है, वही सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनी है, तो 3rd पोजीशन में अगेन एथर एनर्जी। एथर की गाड़ियां ठीक ठाक सेल हो रही है, महंगी गाड़ी है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, आफ्टर सेल सर्विस को बढ़िया करके रखो, एथर से सीखो भाई, ये सबसे बढ़िया काम करते हैं एथर कंपनी। और एथर के सेल्स नंबर भी अच्छे खासे, 1 से लेकर 14 के बीच में इन्होंने टोटल सेल किए 9505 यूनिट, बहुत आगे। ओला और एथर का तो कोई कंपटीशन नहीं है। अभी इस लिस्ट में मैं एक कंपनी को देखना चाहता हूं, दैट इज सिंपल एनर्जी। उनकी गाड़ी अच्छी है लेकिन वो कब तक इस लिस्ट में आ पाएंगे विच वी डोंट नो। एक आग्रह है सिंपल एनर्जी से, काश आप एक बहुत जल्द फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आओ तो डेफिनेटली टॉप 10 लिस्ट में आपकी जगह बन जाएगी। टॉप 2 लिस्ट की बात करते हो, 2nd पोजीशन में बजाज चेतक। रिसेंटली बजाज चेतक C2501 लॉन्च हुआ बट अभी भी डिमांडिंग है। वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं किस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड है बजाज चेतक कैटेगरी में, तो 3503 की डिमांड सबसे ज्यादा है और अभी भी उसी गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड है। टोटल जो गाड़ियां सेल हुई है 1 से 14 फरवरी के बीच में लगभग 11,943 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इवन अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, तो यहाँ पे टीवीएस मोटर, और इसको अभी के टाइम में कोई भी नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत आगे चल रहा है। बजाज कब से कैचअप करने का ट्राई कर रहा है बट कैच नहीं कर पा रहा है। टीवीएस बहुत आगे निकल चुका है। iQube बेस मॉडल की जो डिमांड है ना वो हद से ज्यादा है। टोटल जो गाड़ी इन्होंने 1 से लेकर 14 फरवरी के बीच में सेल किए 15,110 यूनिट टोटल गाड़ियां सेल की है। तो यही था 1 से 14 फरवरी के बीच में ईवी सेल्स डेटा। आप लोगों के क्या थॉट है इस बार ईवी सेल्स डेटा से रिलेटेड, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाइप के बटन पे क्लिक कर देना अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।